एवरीवन, आप सभी का सरल साइंस बाय कल्पना पर हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि हमने हाइड्रोजन बेस शुरू कर रखा था, उसमें हमने चैप्टर नंबर 4 शुरू किया था। उसका मैं पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड लेकर के आ चुकी हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं पार्ट थर्ड, जिसमें हम नोमेनक्लेचर देखेंगे। ओके, तो हमने इससे पहले क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था इससे पहले हमारे पास में कार्बन के बारे में पढ़ा था। कार्बन के बाद में हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था। आफ्टर दैट हमने कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था। इसके बाद में एग्जांपल्स देखे थे, जिसमें H2 मॉलिक्यूल कैसे बनता है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कैसे बनता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैसे बनता है, H2O कैसे बनता है, ये पढ़ लिया था। फिर हमने कोवेलेंट कंपाउंड्स का प्रॉपर्टी के बारे में बात कर ली थी। जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबेल गैस का कैसे अटेन करेगा, उसके बारे में हमने बात करी थी। फिर वर्सटाइल नेचर क्यों जाता है कार्बन का, इसमें कैटेनेशन की प्रॉपर्टी की बात करी थी, टेट्रावैलेंसी की बात करी थी और मल्टीपल बॉन्ड क्रिएशन की बात करी थी। उसके बाद में एलोट्रोप्स, जिसमें डायमंड, ग्रेफाइट और हमने क्या देखा था, फुलरीन के बारे में बात कर ली थी। तो आज हम बात करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन्स की। हाइड्रोकार्बन्स के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इसमें हाइड्रोजन और कार्बन होंगे। अगर हाइड्रोजन और कार्बन होंगे तो मतलब ये ऐसे कंपाउंड्स किससे मिलकर के बनेंगे? हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बनेंगे। तो ऐसे कंपाउंड जो किससे मिलकर के बनते हैं? हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बनते हैं। ऐसे कंपाउंड्स को मैं क्या बोलती हूँ? ऐसे कंपाउंड्स को मैं बोलूंगी हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये दो तरीके के होते हैं, एक तो सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। सीधा सा ध्यान रखना, अगर आपको कार्बन कार्बन के बीच में, है ना, ध्यान रखना मैंने क्या बोला, सिंपल कार्बन कार्बन बोला। अगर कार्बन कार्बन के बीच में आपको कौन सी वैलेंसी दिखाई दे, सॉरी कौन सा बॉन्डिंग दिखाई दे, अगर आपको सिंगल बॉन्डिंग दिखाई दे रहा है तो आप क्या बोलेंगे? वो कैसा हो जाएगा? सैचुरेटेड। चाहे कितने भी कार्बन हो, अगर वहां पर कार्बन कार्बन के बीच में कौन सी बॉन्डिंग दिखाई दे रही है? सिंगल, तो बस वो हाइड्रोकार्बन कैसे होंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे। और अगर आपके पास में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग या ट्रिपल बॉन्डिंग दिखाई देती है तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को मैं क्या बोलूंगी? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलूंगी। तो अनसैचुरेशन के लिए डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, चाहे एक ही क्यों ना रहे। और सैचुरेशन के लिए सब जगह कौन सी बॉन्डिंग आनी चाहिए? कार्बन कार्बन के बीच की बात कर रही हूं, ध्यान रखना। तो मैं क्या बोलूंगी? उसको सैचुरेटेड बोलूंगी। आफ्टर दैट यहां पर हम बात कर रहे हैं सैचुरेटेड में कि कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्डिंग कैसी होनी चाहिए? यहां पर सिंगल बॉन्डिंग होनी चाहिए। ओके, टाइप्स ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में केवल हम पढ़ते हैं एल्केन्स। क्या पढ़ते हैं? एल्केन्स। मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्डिंग सिंगल बॉन्डिंग हो, ठीक है, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम बोलते हैं एल्केन्स। एल्केन्स का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, जहां पर n क्या दिखा रहा है? नंबर ऑफ कार्बन। और नंबर ऑफ कार्बन जितने रहेंगे उसका डबल, और उसमें दो एडिशन में जाएगा, वो कितना बना लेगा? उतने हाइड्रोजन बना लेगा। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन के बारे में हम सबसे पहले एल्केन्स के बारे में बात करते हैं। द हाइड्रोकार्बन्स इन विच ऑल द कार्बन एटम्स आर लिंक्ड। ध्यान रखना, यहाँ केवल कार्बन कार्बन की ही बात रहेगी। All the carbon atoms are linked by only single covalent bonds are called alkanes. उनको हम क्या बोलेंगे? alkanes बोलेंगे। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? CnH2n+2। कैसे? ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने बोला कि मैंने एक कार्बन का स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, ये देखिए मैंने एक कार्बन का स्ट्रक्चर बनाया, दिस इज कॉल्ड मैथेन। अगर ये मैथेन है तो कार्बन कितना है? यहाँ पर 1 है। हाइड्रोजन कितना होना चाहिए यहाँ पर इस फॉर्मूले के हिसाब से? 2 × 1 + 2, तो कितना जाएगा मेरे पास में? C1H4 जाना चाहिए। क्या आपको यहाँ पर 4 हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं? मतलब कि ये वाला फॉर्मूला इसके लिए सेटिस्फाइड है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, यही देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास में 2 कार्बन के लिए मैं बना रही हूं, ध्यान से देखना। 2 कार्बन के लिए, कि 2 कार्बन के लिए कितने हाइड्रोजन होने चाहिए? 2 × 2 हमारे पास में कार्बन है, +2, तो कितना जाएगा? ये हमारे पास में C2H6, यही जाना चाहिए। अगर मैं इसको ड्रॉ करती हूं तो 2 कार्बन इस तरीके से, बाकी वैलेंसी कैसे कंप्लीट हो जाएगी? आप हाइड्रोजन से कंप्लीट कर दीजिए, क्योंकि कार्बन है टेट्रावैलेंसी। इस तरीके से यहां पर भी 3 कार्बन, यहां पर भी 3 कार्बन, दोनों तरफ 3-3 कार्बन हो गए, सॉरी 3-3 हाइड्रोजन हो गए। तो यहां पर कार्बन है, यहां पर भी कार्बन। कार्बन कितने हो गए? 2। हाइड्रोजन कितने हो गए? 1 2 3
4 5 और 6, कितने हाइड्रोजन हो गए? 6 हाइड्रोजन हो गए। तो इसका जो फॉर्मूला जा रहा है वो सेटिस्फाइड कर रहा है क्या इसको? तो आप बोलेंगे हाँ सेटिस्फाइड कर रहा है। तो इसको फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C2H6। वैसे ही अगर मैं ट्रिपल की बात करती हूँ, तीन कार्बन की बात करती हूँ, उसका फॉर्मूला क्या जाना चाहिए? C3H2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2, कितना जाएगा? C3H8। क्या आप बना सकते हो उसको? इजीली ड्रॉ कर सकते हो। ये देखिए, ये कार्बन 3 हो गए, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। अब देखो 2 वैलेंसी यहाँ कंप्लीट हो गई, एक वैलेंसी ये रही, एक वैलेंसी ये रही, एक वैलेंसी यहाँ कंप्लीट हो गई इसकी, एक वैलेंसी यहाँ पर आ जाएगी। हमको 4 वैलेंसी फुलफिल करनी है। तो क्या आपको 3 कार्बन के साथ में 8 हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं? आप बोलोगे यस, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो यहां से मैं ये बोलना चाहती हूं कि अगर आप 3 कार्बन बनाते हैं, ठीक है, तो सिंगल बॉन्डिंग से उनकी बॉन्डिंग कराते हैं, तो बाकी जो हाइड्रोजन है वो इस फॉर्मूले को क्या करेगा? सेटिस्फाइड करेगा। मतलब एल्केन सीरीज सारी की सारी किस फॉर्मूले को सेटिस्फाइड करेगी? CnH2n+2। अगर मैंने कहा कि हमारे पास में 4 कार्बन का आना चाहिए, तो हाइड्रोजन कितना रहेगा? 4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2, तो मतलब कितना रहेगा? C4H10 इसका अगला मेंबर बनेगा। 5 वाले की बात करूंगी तो कितना हो जाएगा हमारे पास में? डबल से बस 2 ज्यादा, हम क्या बोलेंगे? C5H12 हो जाएगा। अगर मैं 6 की बात करूंगी तो C6H14 हो जाएगा, डबल से 2 ज्यादा। ओके, आगे देखते हैं हमने एल्कीन सीरीज देख ली है। आगे देखिएगा अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में हम क्या बोलेंगे? या तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग हो, या कौन सी बॉन्डिंग हो? ट्रिपल बॉन्डिंग हो। तो हम सबसे पहले यहाँ पर पढ़ते हैं, इसके 2 टाइप होते हैं। एक तो एल्कीन, जहां पर कार्बन कार्बन में हमको क्या दिख जाए? डबल बॉन्डिंग दिख जाए, चाहे कितनी ही लंबी चेन हो, अगर एक बॉन्डिंग भी हमको डबल मिल गई तो उसको हम क्या बोलेंगे? एल्कीन बोलेंगे। उसका फॉर्मूला क्या जाता है? CnH2n। एल्कीन का क्या जा रहा था? CnH2n+2। ध्यान से देखिएगा, those unsaturated hydrocarbons which have at least one double bond along with single bonds, कि इसमें कम से कम एक डबल बॉन्ड तो होना ही होना चाहिए। अगर नहीं समझ में आता तो मैं बताती हूँ आपको कि कैसे ये वाला फॉर्मूला बना। आपको पता है एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2 होता है। मैंने उसका एक मेंबर बनाया, वो मेंबर मैंने 2 कार्बन का बनाया, डबल कार्बन का बनाया। ये देखिए, बना दिया। अब आपको ये बॉन्डिंग कैसे दिखाई दे रही है? सिंगल बॉन्डिंग दिखाई दे रही है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? अभी 6 हाइड्रोजन है। मैंने कहा कि मेरे को ये वाली बॉन्डिंग डबल करनी है, पर जैसे ही डबल बॉन्डिंग करती हूँ तो यहाँ पर वैलेंसी अब कितनी दिखाई दे रही है आपको? बॉन्डिंग कितनी दिखाई दे रही है? 5 बॉन्डिंग दिखाई दे रही है एक कार्बन के साथ में, 2 ये रही है ना, और एक मतलब 3 बॉन्डिंग हाइड्रोजन के साथ में आपको दिखाई दे रही है। तो कार्बन की तो केवल 4 बॉन्डिंग ही बन सकती है मैक्स टू मैक्स। तो मैंने यहाँ से क्या कर दिया? हाइड्रोजन को हटा दिया। अब यहाँ पर कार्बन कितने हैं? 2, हाइड्रोजन कितने हैं? 4। तो क्या डबल नहीं हो गए हाइड्रोजन? मेरे को नेक्स्ट मेंबर बनाना होगा तो कितना बनेगा? C3H6 बनेगा। नेक्स्ट मेंबर बनाना होगा C4H8 बनेगा। तो इस तरीके से हमारे पास में नेक्स्ट बन गया, जो कि क्या है? एथीन। हम पढ़ेंगे कि कैसे कार्बन के अलग अलग नंबर से अलग अलग नेम निकल करके आ रहे हैं। सिंगल बॉन्डिंग है तो एन लगाते हैं, डबल बॉन्डिंग है तो इन लगाते हैं, ट्रिपल बॉन्डिंग है तो आइन लगाते हैं। इसका नेम क्या हो जाएगा? जल्दी से बताना आप लोग, कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करना कि इसका नेम क्या हो जाएगा। ओके, इसकी कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करना। तो यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा? इससे पहले मैं इसका एक नेम और बता देती हूँ, ध्यान से देखना। मैं 3 मेंबर्स वाला बना रही हूँ। ये देखिए, मैंने 3 मेंबर्स का बना दिया। ध्यान रखना, कार्बन की कितनी वैलेंसी होनी चाहिए? यहाँ पर हमारे पास में 4 वैलेंसी होनी चाहिए, 4 वैलेंसी होनी चाहिए। तो यहाँ पर 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए हम लगाते हैं प्रोप, और सिंगल बॉन्डिंग की वजह से लग रहा है, एल्केन की वजह से लग रहा है एन। तो क्या हो जाएगा? प्रोप एन। इसका नेम आप बताइएगा, क्या नाम है इसका? ओके, आगे बढ़ते हैं। हमने एल्कीन के बारे में पढ़ लिया। एटलीस्ट हमको एक डबल बॉन्डिंग मिले उसको हम क्या बोलेंगे? एल्कीन बोलेंगे। इसका सफिक्स क्या लगेगा? इन लगेगा। क्या लगेगा? इन। नेक्स्ट सीरीज की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सीरीज क्या हो जाएगी हमारे पास में? एल्काइन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एल्काइन। यहां कम से कम हमको क्या मिलना चाहिए? एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्डिंग तो मिलनी ही मिलनी चाहिए। अगर मैं ट्रिपल बॉन्डिंग की बात करती हूँ, देखो ये वाला फॉर्मूला कैसे बना, उसको हम क्रिएट करना चाह रहे हैं। सबसे पहले मैं एथेन की बात करूंगी। देखो ये मैंने बना दिया,
बना दिया। ये देखो इसका फॉर्मूला क्या जाएगा, CnH2n + 2। ठीक है, इसका फॉर्मूला, क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन के बीच में कौन सी बॉन्डिंग आ रही है, सिंगल बॉन्डिंग आ रही है। पर जैसे ही मैं डबल बॉन्डिंग बनाती हूं तो मेरे को 2 हाइड्रोजन हटाने पड़ेंगे। तो अब फॉर्मूला क्या जाएगा, डबल बॉन्डिंग आने की वजह से CnH2n। पर जैसे ही मैंने कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग लगाई तो अब फॉर्मूला क्या जाएगा भैया, CnH2n - 2। मतलब एन से इन पर, इन से आइन पर जब आप आते हो तो दो दो हाइड्रोजन का लूज हो रहा है, दो दो हाइड्रोजन क्या होते जा रहे हैं, हटते जा रहे हैं। क्योंकि जब बॉन्डिंग क्रिएट हो रही है तो दो हाइड्रोजन की बॉन्डिंग की हमको जरूरत ही नहीं पड़ रही, और कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, ये भी तो सेटिस्फाइड करना है कि नहीं करना है। आगे देखिएगा इसका फॉर्मूला क्या जाता है, CnH2n - 2। एल्केन का क्या जा रहा था, एल्केन, एल्केन का याद कर लीजिए अभी की अभी, CnH2n + 2। एल्कीन का क्या जा रहा था, एल्कीन का क्या जा रहा था, CnH2n। और एल्काइन का क्या जा रहा था, एल्काइन का हमारे पास में जा रहा था CnH2n - 2। देखिए अगर यहां पर 2 है तो यहां पर 2 गायब, यहां पर 2 गायब है, तो देखो इसमें से भी 2 कम करने के लिए देखो क्या लगा दिया, -2 लगा दिया। क्या लगा दिया, -2। ठीक है, तो हमने क्या बोला, एटलीस्ट हमारे पास में क्या होनी चाहिए, एक ट्रिपल बॉन्डिंग होनी ही होनी चाहिए, ज्यादा भी हो सकती है पर हम क्या बोलेंगे, एक ट्रिपल बॉन्डिंग तो होनी ही होनी चाहिए उस हाइड्रोकार्बन में। तो यहाँ पर 2 कार्बन है, 2 कार्बन को हम बोलते हैं एथ। इसका सफिक्स क्या लगता है, आइन, आइन। इसका क्या लगेगा, एन। किसका, एल्केन का, एल्कीन का क्या लगेगा, इन। और इसमें क्या लगेगा, एल्काइन। तो इसका क्या हो जाएगा, एथाइन। ओके, आगे देखिए नोमेनक्लेचर हम वैसे भी सीखेंगे, अभी तो बहुत बिल्कुल छोटा सा आ रहा है। देखो अब हम नोमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं, तो नोमेनक्लेचर में आपको IUPAC नोमेनक्लेचर की बात करनी है। क्या हो रहा था कि अलग अलग कंट्रीज में जो भी सेम सब्सटेंस मिल रहा था उसको ना अलग अलग नेम से बुला रहे थे, कोई काड़ू, धोड़ू, पीड़ू, नीलू, सब ऐसे बुला रहे थे। तो भैया अब उसको एक नाम तो देना था जिससे सब कंट्री में उसकी सेम पहचान हो। तो एक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर आई, दैट इज IUPAC, मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये आते हैं, ये क्या बोलते हैं कि भैया तुम चाहे घर का कुछ भी नाम बोलो, हमको उससे मतलब नहीं, हम स्कूल का तो एक ही नाम रखेंगे। मतलब अगर मैथेन है तो सब कंट्री में उसको स्कूल के नाम का तुम कुछ भी बोलो अपने लेवल पर उसको अगर मैंने मैथेन बोल दिया तो तुमको स्ट्रक्चर समझ में आनी चाहिए कि भैया मैथेन का मतलब एक कार्बन वाला रहेगा। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि IUPAC ने नोमेनक्लेचर की एक सीरीज दी। सीरीज देने की वजह से इन्होंने क्या बोला कि आप रूल्स मैं दे रहा हूं, इस तरीके से आप हर कंपाउंड का क्या करेंगे, नोमेनक्लेचर करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सबसे पहले अगर हम हाइड्रोकार्बन का नेम करते हैं तो एक तो होता है रूट नेम। क्या होता है, रूट नेम, जो क्या बताता है कि नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। जैसे आपका नेम है, जैसे मान लीजिए किसी का कुछ भी हो, जैसे सोनम गुप्ता की बात कर लेते हैं, जैसे सोनम नाम तो आया ही आया, तो कितने कार्बन है वो बताए, कार्बन के नंबर को बताए, कार्बन के नंबर को बताए। और सफिक्स क्या बताए, जैसे सरनेम मैंने गुप्ता लगाया, ठीक है, सफिक्स में क्या लगाए कि कार्बन कार्बन के बीच में कौन सी बॉन्डिंग है, सिंगल बॉन्डिंग है कि डबल बॉन्डिंग है कि ट्रिपल बॉन्डिंग है। यस, अगर सिंगल बॉन्डिंग है तो सफिक्स लगेगा एन, अगर डबल बॉन्डिंग है तो लगेगा इन, और अगर ट्रिपल बॉन्डिंग है तो लगेगा आइन। यस और नो। तो रूट नेम क्या होगा, तो आपके पास में रूट नेम का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन के बारे में आप वहां पर बात करेंगे, और कार्बन के बीच की जो बॉन्डिंग रहेगी वो ही क्या हो जाएगी, इसकी सफिक्स हो जाएगी। ये हमने यहां पर बता दिया। नेक्स्ट सुनिएगा, अगर कार्बन एक है तो मैथ बोलेंगे 2, तो एथ 3, तो प्रोप 4, तो ब्यूट 5, तो पेंट 6, हेक्स 7, हेप्ट 8, ऑक्ट 9, नॉन 10, डेक। तो मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक स्वाहा। इस तरीके से आपको बोलना है। क्या बोला आपने, मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक। ऐसे कैसे याद रहना चाहिए, जैसे ही 5 आता है तो आपको पेंट याद आना चाहिए, जैसे ही 9 आता है तो नॉन याद आना चाहिए, जैसे ही 1 आता है तो आपको मैथ याद आना चाहिए, जैसे ही 3 आता है तो आपको प्रोप याद आना चाहिए। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसका नोमेनक्लेचर करते हैं विद द रूट नेम ऑफ कार्बन। रूट नेम क्या बताता है कि नंबर ऑफ कार्बन उसमें कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन उसमें क्या है, कितने हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे जैसे ही हम बढ़ रहे हैं तो भैया हमारे पास में अगर सिंगल बॉन्ड आता है तो आप एन लगाएंगे,
अगर डबल बॉन्डिंग आता है तो उस सीरीज को हम बोलते हैं एल्कीन, तो उसमें हम लगाएंगे ENE। देखो इसके लास्ट के 3 लेटर्स लग रहे हैं। एल्काइन आता है तो हम क्या लगाएंगे YNE, ट्रिपल बॉन्डिंग के लिए। मतलब अगर आपके पास में सिंगल बॉन्डिंग है तो एन लगेगा, अगर डबल बॉन्डिंग कहीं पे भी दिख जाता है तो क्या लगेगा इन लगेगा, और अगर आपको ट्रिपल बॉन्डिंग दिख जाता है तो क्या लगेगा आइन लगेगा। यस और नो। आगे देखिएगा, अगर मैं बात करती हूं देखो इस वाले कार्बन की, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है। देखो यहाँ पर कितने कार्बन है 3, 3 कार्बन के लिए क्या लगेगा, ध्यान से देखना, प्रोप। क्या लगेगा प्रोप। और कार्बन कार्बन के बीच में कौन सी बॉन्डिंग दिखाई दे रही है आपको, सिंगल बॉन्डिंग दिखाई दे रही है, तो इसके लिए मैं क्या लगा दूंगी एन। तो नाम क्या हो जाएगा इसका प्रोपेन। क्या हो जाएगा प्रोपेन। आगे देखिएगा, यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में आपको एक डबल बॉन्डिंग दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है, एक डबल बॉन्डिंग दिखाई दे रही है। कार्बन कितने हैं 3, तो कार्बन कितने, जैसे साम्बो बोलता है ना कितने आदमी थे, तो आप सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछना कितने कार्बन है। ठीक है, तो कितने कार्बन है साहब, तो आप बोलोगे 3 कार्बन है, तो आपने लगा दिया प्रोप। कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्डिंग कैसे जा रही है, डबल बॉन्डिंग जा रही है, तो क्या लगा दोगे यहाँ पर इन लगा दोगे। सही है, तो क्या नाम हो जाएगा इसका प्रोपीन। क्या नाम हो जाएगा प्रोपीन। वैसे ही अगर यहां पर आप नेक्स्ट वाला देखते हो तो आपको कितने कार्बन है क्वेश्चन पूछोगे तो आप बोलोगे जनाब कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या लग जाएगा प्रोप लग जाएगा। यहां पर क्या आपको ट्रिपल बॉन्डिंग दिखाई दे रही है, तो आप बोलोगे हाँ दिखाई दे रही है जनाब दिखाई दे रही है, तो आप क्या बोलोगे यहाँ पर आइन, तो इसका नेम क्या हो जाएगा प्रोपाइन। जैसे आपको ये सीरीज दिखाई दे रही होगी, सिंगल है तो एल्केन, डबल है तो एल्कीन, ट्रिपल है तो क्या हो जाएगी भैया हमारे पास में एल्काइन। ओके, उम्मीद करती हूँ इतना आपको समझ में आ रहा है। हम धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ाएंगे, एक साथ कभी नहीं बढ़ाएंगे हम इसका लेवल। आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से, यहां पर भी हम कई लोगों का नोमेनक्लेचर करके चलेंगे। आपको मैंने बता दिया कि स्ट्रेट चेन क्या होती है जिसमें कोई ब्रांच नहीं होती। क्या आपको यहाँ कोई ब्रांच दिखाई दे रही है, ध्यान रखना ब्रांच कार्बन की होगी। आप बोलोगे मैडम यहाँ हाइड्रोजन अलग है, अरे भैया ये ब्रांच नहीं है, हाइड्रोजन तो लगेंगे, चाहे कितनी ही सिंगल बना लो आप तो हाइड्रोजन तो लगेंगे ही लगेंगे। अगर यहाँ पर आपको ऐसे कार्बन दिख जाता है इसकी जगह, तो आप बोलते क्या कि ये ब्रांच है। ठीक है, आगे देखना, जैसे यहां पर दिखता तो बोलते आपकी ब्रांच है, यहां पर ये सिंगल चेन तो इसकी मेन चेन हो जाती, और अलग से जो कार्बन उस सिंगल चेन में नहीं आ पाता वो क्या हो जाता ब्रांच कार्बन हो जाता। ओके, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, कितने कार्बन है 3 कार्बन है जनाब, तो क्या हो जाएगा प्रोप। कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्डिंग कैसे जा रही है, सिंगल बॉन्डिंग जा रही है, तो क्या हो जाएगा एन, तो नेम क्या हो जाएगा इसका प्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा इसका प्रोपेन नेम हो जाएगा। सही है, देखो ये आपको एक बिल्कुल सीधी सीधी कार्बन की चेन दिख रही है। नेक्स्ट पे हम चलते हैं तो आपको ब्रांच दिखाई दे रहा होगा। देखो यहां पर से भी मैं इसका नोमेनक्लेचर करूंगी थोड़ा सा। कितने कार्बन है 3 कार्बन है, आप बोलोगे नहीं मैडम 4 कार्बन है। अरे भैया जो मेन चेन आ रही है जिसको हम सेलेक्ट करेंगे वो कितने कार्बन की आ रही है 3। अब अगर हम इसको लाएंगे तो भी हम इसको ऐसे ही सेलेक्ट कर सकते थे, है ना, या हम इसको ऐसे सेलेक्ट कर सकते थे, कैसे, इसको ऐसे सेलेक्ट कर सकते थे। अल्टीमेटली बीच वाले कार्बन पर एक कार्बन बच ही रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसका नोमेनक्लेचर करती हूँ, वैसे तो आपके इतना ज्यादा आता नहीं है, अगर मैं इसका नोमेनक्लेचर करती हूँ तो यहाँ पर कौन बच रहा है हमारे पास में, एक CH3 ग्रुप बच रहा है। कौन सा ग्रुप बच रहा है, CH3 ग्रुप बच रहा है। इस CH3 ग्रुप को मैं बोलूंगी मिथाइल। क्या बोलूंगी, मिथाइल। क्या बोलूंगी स्टूडेंट, मिथाइल बोलूंगी। तो कितने नंबर पर है, किधर से भी नंबरिंग कर लो, 1 2 3। कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। कितने नंबर पे आ रहा है, 2 नंबर पे आ रहा है। कौन आ रहा है, मिथाइल आ रहा है। इसका नेम क्या हो जाएगा, पहले ब्रांच का नेम लिखेंगे हम 2 मिथाइल। यस, कितने कार्बन है 3, तो क्या लिखेंगे प्रोप। कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्डिंग कैसी है, तो आप बोलोगे सिंगल बॉन्डिंग है, तो क्या हो जाएगा एन, तो क्या हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, तो आपको ये नेम भी दिखाई दे, ये मतलब ये आपको ब्रांच भी दिखाई दे रही होगी। अगर ये नोमेनक्लेचर भी समझ में नहीं आता है तो कोई दिक्कत मत लेना, इसका एक एग्जांपल और लिखवा देती हूं मैं। जैसे CH3 देखिएगा, जैसे CH3 CH CH2 CH3, ध्यान से देखिएगा, यहां पर मैंने एक CH3 लगा दिया। अब आपको ये तो पता चल गया कि अलग से लगे हुए CH3 को हम जब भी लिखेंगे तो आगे की ओर लिखेंगे, मतलब प्रीफिक्स में लिखेंगे, मतलब ब्रांच का नोमेनक्लेचर करेंगे वो आगे की ओर करेंगे, तो इसका नेम क्या हो जाएगा भैया, मिथाइल हो जाएगा। नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से या इधर से,
जिधर से उस ब्रांच को लोएस्ट नंबरिंग मिलेगी उधर से हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। तो क्या नेम हो जाएगा इसका 2 मिथाइल। 2 मिथाइल कितने कार्बन की चेन है सांबा, तो आप बोलोगे 4 कार्बन की सरदार। तो भैया 4 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा ब्यूट हो जाएगा, और कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्डिंग कैसी जाएगी सिंगल, तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन। तो इसका नेम क्या हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। आगे बढ़ते हैं। आगे साइक्लिक चेन के लिए ध्यान रखना, ऐसी चेन जिसके दोनों सिरों आपस में मिल जाए, मतलब फर्स्ट कॉर्नर और लास्ट कॉर्नर आपस में मिल जाए, उसको हम क्या बोलेंगे साइक्लिक चेन बोलेंगे। साइक्लिक चेन के नोमेनक्लेचर के लिए आपको केवल एक वर्ड लगाना होगा आगे की ओर, क्या लगाओगे साइक्लो, बाकी नोमेनक्लेचर सेम रहेगा, है ना। कितने कार्बन है वो लिखना है, कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्डिंग कैसी है वो लिखना है बस। जैसे मैं इसका नोमेनक्लेचर करना चाहती हूँ, क्या आपको यहाँ पर रिंग दिखाई दे रही है, रिंग का मतलब कभी भी गोल नहीं होता, ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या आपको यहाँ पर रिंग दिखाई दे रही है, तो आप बोलोगे हाँ, ये आपस में जॉइंट, देखो ये रिंग दिखाई दे रही है पूरी पूरी, यस और नो। जैसे रिंग दिखाई दे रही है कितने कार्बन की दिखाई दे रही है 1 2 3 और 4 कार्बन की दिखाई दे रही है। तो इस अब रिंग है तो उसके लिए मैं क्या लगाऊंगी साइक्लो, क्या लग जाएगा इसमें प्रीफिक्स, प्रीफिक्स क्या लग जाएगा, ये थोड़ा सा हाई लेवल में आ गया, प्रीफिक्स क्या लग जाएगा साइक्लो। कितने कार्बन है तो आप बोलोगे ब्यूट, कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्डिंग कैसी है सिंगल बॉन्डिंग है, तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन। इसका नाम क्या हो जाएगा साइक्लो ब्यूटेन। मतलब जो रिंग बन रही है वो 4 कार्बन की बन रही है और कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्डिंग कैसी है सिंगल बॉन्डिंग है। जैसे अगर मैं ये 5 कार्बन की बनाऊं तो क्या बनेगा साइक्लो, साइक्लो 5 के लिए बोलते हैं पेंट, पेंटेन, है ना। जैसे मैं 6 कार्बन के लिए बनाऊं, जैसे आपको ये दिख नहीं रहा होगा, ये ऐसे है, ये देखिए कुछ इस तरीके से है ये। तो अगर ये अभी वैलेंसी पूरी नहीं है, ध्यान रखना वैलेंसी हम हाइड्रोजन से पूरी करके चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी H2 2 हाइड्रोजन लग जाएगा, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन लग जाएगा। अब क्या है ये रिंग है, रिंग के लिए मैं क्या लगाऊंगी साइक्लो लगाऊंगी, क्या लगाऊंगी साइक्लो। साइक्लो लगा दिया, कितने कार्बन है तो आप बोलोगे 6 कार्बन है, 6 के लिए हम क्या लगाते हैं हेक्स लगाते हैं। और कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्डिंग कैसी है सिंगल बॉन्डिंग है, तो क्या हो जाएगा साइक्लो हेक्सेन। वैसे ही अगर हम इसकी बात करते हैं 3 कार्बन वाले की, तो भैया यहाँ पर ये भी रिंग है, तो हम क्या बोलेंगे भैया इसका नाम क्या हो जाएगा साइक्लो। कितने कार्बन है 3, तो क्या बोलेंगे प्रोप। कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्डिंग कैसी है सिंगल बॉन्डिंग है, तो क्या हो जाएगा प्रोपेन। तो साइक्लोप्रोपेन इस वाले का नाम हो जाएगा। सही है, उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा, नहीं भी समझ में आया होगा तो बस समझ लेना कि भैया हमने स्ट्रेट किसको बोला, ब्रांच किसको बोला और साइक्लिक किसको बोला। आगे देखिएगा, फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं कि भैया एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स कि ऐसे नमूने कि अगर किसी लंबी सी चेन में आ जाए तो उसकी पूरी की प्रॉपर्टी बदल देते हैं। जैसे मान लीजिए आपके हजारों का है ना कार्बन की लंबी चेन थी, है ना 1000 के आसपास लंबी कार्बन की चेन थी। अब उसमें एक क्लोरीन ऐड आ गया, उसमें एक COOH आ गया, उसमें एक CHO आ गया, उसमें एक आपके पास में OH आ गया। उस एक दो नमूनों की वजह से पूरी की पूरी उस चेन की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स को या ऐसे एटम्स को हम क्या बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप, जो बताते हैं कि भैया आगे चल करके इसका फंक्शन कैसा होगा। ध्यान से देखिएगा, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट मेक्स ए कार्बन कंपाउंड रिएक्टिव एंड डिसाइड्स इट्स केमिकल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ए फंक्शनल ग्रुप। जो क्या करता है भैया, जो फंक्शनल ग्रुप को क्या करे बताए, जो डिसाइड करे इस पूरे के पूरे हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टी क्या होगी, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी। ऐसे ग्रुप ऑफ एटम या ऐसे एटम को हम क्या बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। आगे देखिएगा, फंक्शनल ग्रुप के बारे में अगर हम बात करते हैं, अगर आपको ऐसा मिल जाता है डैश लगा हुआ OH, मतलब उस हाइड्रोकार्बन में OH मिल जाए, उसको हम बोलते हैं एल्कोहल। और ये जब लगते हैं तो जैसे आपने एन इन और आइन लगा दिया, उसके बाद में ये लगते हैं, ठीक है। मतलब सफिक्स, मतलब जैसे मैंने रूट नेम लिख दिया, रूट नेम के बाद में क्या बताते हो आप कि भैया सिंगल बॉन्डिंग है कि डबल बॉन्डिंग है कि ट्रिपल बॉन्डिंग है। उसके बाद में अगर कोई फंक्शनल ग्रुप आ रहा हो तो वो लगता है, ठीक है। कि अल्कोहल आ रहा है तो क्या लग जाएगा ओल लग जाएगा। जैसे एल्डिहाइड आ रहा है तो क्या लग जाएगा एल लग जाएगा। एल्डिहाइड को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं CHO, ये एल्डिहाइड हो गया। जैसे कीटोन आ रहा है, इधर भी
कार्बन रहेगा, कार्बन की चेन रहेगी, इधर भी कार्बन की चेन रहेगी, इसको हम क्या बोलेंगे, कीटोन बोलेंगे। इसका सफिक्स क्या लगता है, ओ एन ई, वन मतलब एक, ये नहीं, ओ एन ई, इसको ओन ही बोलेंगे, इसको इस तरीके का वाला ओन बोलेंगे। ठीक है, आगे देखिएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड को इस तरीके से हम लिखते हैं, ध्यान से देखना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, इसका क्या लगता है, ओइक एसिड लगता है। और लास्ट में हमारे पास में Cl और Br आ रहा था, मैंने आपको मिथाइल वाला समझाया था, मिथाइल वाले को जैसे आप पहले लिख रहे थे वैसे भी ये सब किस में लगते हैं भैया, प्रीफिक्स में लगते हैं। जैसे साइक्लो प्रीफिक्स में लग रहा था, मिथाइल प्रीफिक्स में लग रहा था, वैसे ही क्लोरो और ब्रोमो भी कहां लगेंगे, प्रीफिक्स में लगेंगे। एग्जाम्पल से आपको और समझ में आ जाएगा, देखिएगा कितने कार्बन है, ठीक है, तो आप बोलोगे सरदार 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए हम क्या लगा देंगे, 2 कार्बन के लिए हम लगाएंगे एथ। कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्डिंग आप देख लेना, क्या हाइड्रोजन कम है क्या, इधर तो देखो, ऐसे भी आप करके देख सकते हो, C यहां पर H H, यहां पर C H H, यहां पर OH, तो क्या आपको सिंगल बॉन्डिंग दिखाई दे रही है, हाँ सिंगल बॉन्डिंग दिखाई दे रही है। अगर डबल बॉन्डिंग हो भी तो भी आपको वो देगा, ठीक है, इतना परेशान आपको नहीं करेगा। तो सिंगल बॉन्डिंग है तो क्या लग जाएगा, एन। मैंने बोला कि भैया जो पहले बॉन्डिंग बतानी है आपको, रूट नेम के बाद में आपको बॉन्डिंग बतानी है कि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। उसके बाद में कोई फंक्शनल ग्रुप अगर आता है तो उसका नेम लिखना है, और कौन है इसमें, ऑल। देखो ध्यान से, मैं इसको कैसे लिख सकती हूं, एथ प्लस एन प्लस ऑल। ध्यान रखना यहां पर 2 वोवल हो गए तो एक कैंसल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका नाम, एथेनॉल हो गया। यहां पर देखिए इसका कितने कार्बन है, जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन आता है वो भी काउंट होगा, तो कितने कार्बन है, यहां पर 2 कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं। कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्डिंग कैसी है, तो आप बोलोगे कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्डिंग कैसी है, सिंगल बॉन्डिंग है। और यहाँ पर कौन सा हमारे पास में ग्रुप है, तो आप बोलोगे एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए हम क्या लगाते हैं, एल प्लस एल। अब देखो यहाँ पर भी ए आ रहा है, यहाँ पर ई आ रहा है, तो ए और ई 5 हमारे पास में वोवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये दोनों आपस में टकरा रहे हैं तो ई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एथेनॉल। क्या हो जाएगा, नॉल नहीं, एथेनेल। यहां की बात करते हैं, कितने कार्बन है, तो आप बोलोगे 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए हम क्या लगाएंगे, प्रोप। कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्डिंग कैसी है, सिंगल बॉन्डिंग है। और यहां पर इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, कीटोन। कीटोन ग्रुप के लिए क्या लगता है, ओन लगता है। देखिए वापस हमारे साथ में क्या आ गया भैया, ओ आ गया, इधर ई आ गया, ई कैंसल, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन। यहां पर आ जाइए, कितने कार्बन है, तो आप बोलोगे 2 कार्बन है। 2 कार्बन के लिए आप क्या लगाते हो, एथ लगाते हो। कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्डिंग सिंगल है तो एन। और ये कौन है, ओइक एसिड प्लस ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो ये वाला कौन सा हो जाएगा, ओइक एसिड, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स क्या लगता है, ओइक एसिड, तो ओइक एसिड मैंने लिख दिया। जैसे ही मैं इसको लिखती हूं तो नाम क्या हो जाएगा इसका, एथे, ई कैंसल, एथेनोइक एसिड हो गया। अब जैसे मेरे को इसका नेम लिखना है, मैंने क्या कहा था, जैसे आप ब्रांच का नेम लिखते हो पहले लिख देते हो ब्रांच का नेम, जैसे 2 मिथाइल आपने प्रोपेन लिखा, जैसे 2 मिथाइल आपने ब्यूटेन लिखा, उसी तरीके से आपको ब्रोमो और क्लोरो को लिखना है। तो देखो 1 और 2 इसका हमने नंबरिंग कर लिया, कितने नंबर पे आ रहा है बी आर, तो आप बोलोगे फर्स्ट नंबर पे। फर्स्ट की कोई औकात नहीं है कि भैया हाँ कि भैया पहले नंबर पे आता है, तो आप लिखो या मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, ब्रोमो, बोल दिया ब्रोमो। अगर क्लोरो सीएल होता तो हमने उसकी जगह क्या लिख देते, क्लोरो। क्या लिख देते, क्लोरो लिख देते, ठीक है, क्लोरो लिख देते। आगे क्या दिखाई दे रहा है आपको, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए हम क्या बोलेंगे, एथ बोलेंगे। कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्डिंग कैसी है, सिंगल बॉन्डिंग है, तो क्या हो जाएगा, एथेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमो एथेन। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास में जो मैंने आपको अब तक बता दिया वो सब दे रखा है कि भैया प्रीफिक्स, प्रीफिक्स में आप क्या क्या लगाते हो, ध्यान रखना। ब्रांच, जैसे आपको मैंने मिथाइल सिखाया, मिथाइल सिखाया है ना, एक तो ये प्रीफिक्स में लगता है। कौन है ये ब्रांच का मतलब, ये CH3 अगर आपको दिखाई दे जाए, है ना, अलग से चैन के अलावा दिखाई दे जाए, या आप क्या लगाते हो, अगर आपको रिंग दिखाई दे जाए तो आप लगाते हो साइक्लो, है ना, या आप ना आपको Cl और Br दिख जाए तो आप क्या लगाते हो भैया, क्लोरो और ब्रोमो। ये सब किस में लगाते हो आप,
प्रीफिक्स में लगाते हो, सही है। अब देखना रूट वर्ड में आप क्या लिखते हो, नंबर ऑफ कार्बन्स को लिखते हो, क्या लिखते हो, नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं। सफिक्स में, सफिक्स आपके पास में दो तरीके के सफिक्स हो जाएंगे। एक सफिक्स में आप क्या लगाते हो भैया, कार्बन की बॉन्डिंग कैसी है, मतलब एन लगाते हो, इन लगाते हो और आइन लगाते हो, आइन लगाते हो, सही है कि सिंगल बॉन्डिंग है तो एन, डबल बॉन्डिंग है तो इन और ट्रिपल बॉन्डिंग है तो आइन। अगर मैं बात करूं कि मान लीजिए कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाए, ये सफिक्स फर्स्ट बोल दिया मैंने, अगर सफिक्स सेकंड की आप बात करते हो, ध्यान रखना किस चीजों का होना जरूरी है, इन दोनों का तो होना जरूरी है, तभी ये हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। बाकी आओ या मत आओ या भाड़ में जाओ, ठीक है। सफिक्स 2 में आप फंक्शनल ग्रुप लगाते हो, जिसमें आप OH लिखते हो, जिसमें COOH लिखते हो, जिसमें कीटोन लिखते हो आप, ठीक है, और जिसमें आप एल्डिहाइड लिखते हो, दैट इज CHO। एल्डिहाइड के लिए एल, अल्कोहल के लिए ओल, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड, कीटोन के लिए ऑन, इस तरीके के आप सफिक्स लगाते हो, ठीक है। तो आपने रूट वर्ड लिख दिया, मैथ है तो प्रोप ब्यूट लिख दिया, डबल बॉन्डिंग ट्रिपल बॉन्डिंग के बेसिस पर एन इन आइन लिख दिया। और अगर मान लीजिए आपके पास में कोई फंक्शनल ग्रुप आ रहा है तो आप ओन, ओल और एल लिख दोगे। और मान लो क्लोरो और ब्रोमो आ रहा है, होते तो वो फंक्शनल ग्रुप ही है ना, पर उसका जब हम नोमेनक्लेचर करते हैं तो पहले लगाते हैं प्रीफिक्स में, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो अभी अभी मैंने आपको बताई है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, आगे देखिएगा। आगे अब कुछ आपको नोमेनक्लेचर दे रखे हैं, ध्यान से देखना, मैं कुछ नोमेनक्लेचर बता रही हूँ। कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, प्रोप हो जाएगा। और कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्डिंग कैसी है, सिंगल बॉन्डिंग, तो एन हो जाएगा। कितने कार्बन है यहाँ पर दूसरे वाले में, तो कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो कार्बन 4 है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ब्यूट हो जाएगा। कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्डिंग सिंगल है तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। ये लो, मैंने कहा कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास में, प्रोप हो जाएगा। कार्बन कार्बन के बीच में एक जगह भी बॉन्डिंग आपको डबल दिख जाए तो आप क्या लिखोगे उसके लिए भैया, इन लिखोगे। क्या लिखोगे, इन, तो क्या हो जाएगा, प्रोपीन। यहां पर कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्डिंग आपको क्या दिखाई दे गई, ट्रिपल बॉन्डिंग दिखाई दे गई भैया, 1 2 और 3 दिखाई दे गई। तो यहां पर नोमेनक्लेचर आप करोगे तो क्या नाम हो जाएगा इसका, प्रोपाइन। क्या नाम हो जाएगा, प्रोपाइन नाम हो जाएगा। उसी तरीके से यहां पर आप बढ़ते हो, इसको बताने से पहले मैं इसको बताना चाहूंगी। देखिए नंबरिंग करते हैं हम, नंबरिंग वहां से करनी है जहां से आपको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबरिंग मिले। मैं ये इसलिए बता रही हूँ जिससे ऊपर वाले में काम आएगा। 2 3 4 कर दिया। कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। अरे मैडम ये तो हमको पहले ही पता था। कार्बन कार्बन के बीच में एक जगह भी ट्रिपल बॉन्डिंग दिख जाए तो आप क्या लिखोगे, ब्यूटाइन। सही बात है। अब चाहे इसको आप फर्स्ट ब्यूटाइन लिखो या ब्यूट 1 आइन लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल ब्यूटाइन भी लिख सकते हो भैया, पहले नंबर पे ही कौन है, ट्रिपल बॉन्डिंग। आप बोलोगे नहीं मैडम दूसरे नंबर पे, अरे पहले से दूसरे पर ही तो जा रहे हैं, तो कहां से शुरू हो रही है, पहले नंबर से। यहां पर चाहे आप इधर से नंबरिंग करो इधर से नंबरिंग करो, सेम पड़ेगी। तो नंबरिंग कहां से कर रहे हैं हम, यहां से 1 2 3 और 4 नंबरिंग कर दी मैंने। जैसे मैं यहाँ पर 4 नंबरिंग कर देती हूं तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, कितने कार्बन हो जाएंगे, 4 कार्बन हो जाएंगे। नंबरिंग मैंने करी तो ये ट्रिपल बॉन्ड है वो कौन से नंबर से आ रहा है, 2 नंबर से आ रहा है। अब ऐसे मत करना 3 नंबर से आ रहा है, जहां से बॉन्डिंग शुरू हो रही है जहां पे खत्म हो रही है तो शुरू हो रही है वो वाला नंबर हम लेते हैं। तो क्या नेम हो जाएगा इसका, ब्यूट। कितने नंबर पर, 2 नंबर पे, येलो आइन। तो अब इसमें और इसमें आपको फर्क लगा होगा। अगर मैं डायरेक्ट इसको ब्यूटाइन लिख देती तो पता नहीं चलता कि भैया कौन से नंबर पे ट्रिपल बॉन्डिंग आ रही है ना। तो इसमें लिखो या मत लिखो पहले नंबर वालों को, पर अगर दूसरे तीसरे नंबर पे ऐसे अलग से आपको दिखाई दे तो भैया पहले नंबर के अलावा कहीं पर भी आए तो आप उसको मेंशन जरूर करोगे, भैया इतने नंबर पे आ रहा है। यहां पर देखिए कितने कार्बन है, तो आप बोलोगे 5 कार्बन है। 5 कार्बन के लिए हम बोलते हैं पेंट। कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्डिंग कैसी है, सिंगल बॉन्डिंग है, तो क्या नेम हो जाएगा इसका, पेंटेन नेम हो जाएगा। उसी तरीके से यहां पर देखेंगे, देखो डबल बॉन्डिंग आ कहां रही है, पहले नंबर पे आ रही है। तो अब इसमें दिमाग नहीं लगाना हमको। इसका 4 कार्बन है तो ब्यूट, कार्बन कार्बन के बीच में एक जगह बॉन्डिंग दिख गई हमको डबल, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्यूटीन हो जाएगा। आगे की स्लाइड नोटिस करते हैं हम। देखो अब आते हैं हम फंक्शनल ग्रुप के थोड़े से नोमेनक्लेचर पे। कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो क्या नेम हो जाएगा इसका, 2 का एथ। कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्डिंग कैसी है, सिंगल बॉन्डिंग, एन। और इसका सफिक्स क्या लगता है, ओइक एसिड। क्या हो जाएगा, ओइक एसिड।
तो इसका नेम क्या हो जाएगा, एथेनोइक एसिड, इसका ये नेम हो जाएगा। उसी तरीके से हम यहां पर बढ़ते हैं, तो इसके एक कार्बन ही दे रखा है हमको, तो मैथ इसका नेम हो जाएगा। इसको ध्यान रखना क्योंकि यहाँ पर कार्बन कार्बन है नहीं, अगर कार्बन कार्बन दो नहीं है तो हम बॉन्डिंग नहीं बता सकते, बॉन्डिंग नहीं बता सकते तो वहां हर जगह हम क्या लगाते हैं, ए नहीं लगाते हैं। तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा, मैथेनोइक एसिड। क्या नाम हो जाएगा, मैथेनोइक एसिड। ठीक है, यहां पर देखिएगा नेक्स्ट, ये कौन है हमारे पास में, CH4। CH4 को हम क्या बोलते हैं, एक कार्बन है, मैथ। और मैंने अभी अभी आपको बताया कि अगर कार्बन एक ही आता है तो आप उसके लिए एन हमेशा लगा के चलेंगे, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, मैथेन। कितने कार्बन है यहाँ पर देखो, 3 कार्बन है। ये कौन है, Cl, क्लोरो। ये कौन है, Cl, है ना, कौन है ये, Cl, क्लोरो। तो नाम क्या बोलूंगी मैं, पहले नंबर पे आ रहा है ये, तो पहले नंबर वालों को हम इग्नोर कर देते हैं, क्या बोलेंगे, क्लोरो। क्लोरो क्या नाम है इसका, 3 कार्बन वालों को क्या बोलेंगे, प्रोपेन। क्या बोल देंगे, क्लोरो प्रोपेन। सही है, इसका क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमो प्रोपेन। ब्रोमो प्रोपेन, है ना। देखो यहां पर कितने कार्बन है, 1, 2 और 3 कार्बन है। इसके बेसिस पर हम काम करते हैं, तो देखना ध्यान से, 3 कार्बन के बेसिस पर हम बात करना चाहेंगे। ये कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है। तो 3 कार्बन के लिए पहले हम क्या बोलेंगे, प्रोप। कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्डिंग सिंगल बॉन्डिंग, इसके लिए हम क्या लगाते हैं, एल लगाते हैं। एल्डिहाइड के लिए एल लगाते हैं। ये ई कैंसल, तो हम इसको क्या बोलेंगे, प्रोपेनेल। हो गया। यहां पर कौन सा ग्रुप आ रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आ रहा है। कार्बन तो इसका भी काउंट होगा, 1, 2, 3 और 4 कार्बन हो गए। 4 कार्बन के लिए हम क्या बोलेंगे, ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग एन, और इसको हम क्या बोलते हैं, ओइक एसिड। ओइक एसिड, तो ये ई कैंसल, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड। यहां पर देखिए, अब देखो इसको मैंने इस तरीके से इसलिए लिखा कि मान लीजिए आपको एग्जाम में इस तरीके से स्ट्रक्चर दिख जाए, तो आपको ये तो और भी क्लियर होना चाहिए कि मैडम ये तो बस वैलेंसी कंप्लीट कर रखी है और यहाँ पर सिंगल बॉन्डिंग है। सिंगल बॉन्डिंग है तो हम क्या बोलेंगे, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए हम क्या बोलेंगे, प्रोप बोलेंगे। कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्डिंग कैसी है, देखो ये कार्बन 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 सिंगल बॉन्डिंग आ रही है, तो एन बोलेंगे। और कौन सा ग्रुप है, ये देखो मैंने आपको बताया था ना, इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ओइक एसिड, है ना, ओइक एसिड। तो इसको हम बोलेंगे प्रोपेनो, ई कैंसल, प्रोपेनोइक एसिड। क्या नाम हो जाएगा इसका, प्रोपेनोइक एसिड। उसी तरीके से देखो, अब ये मैंने थोड़ा सा ओपन कर लिया, इसमें कुछ फर्क दिख रहा है आपको, कुछ भी नहीं है इसमें ऐसा। कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। 3 कार्बन है तो अब इसका नेमिंग कैसे करेंगे, हम 1, 2, 3 लिखेंगे। तो 3 के बेसिस पर हम क्या बोलेंगे, प्रोप। कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, इन, डबल बॉन्डिंग है इन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपीन। उसी तरीके से इसका नाम क्या लिखेंगे, देखो ट्रिपल बॉन्डिंग आ गई, 3 का नाम है, तो देखो पहले नंबर पे आ रही है प्रोपाइन। प्रोपाइन, ये इस तरीके से हमारे पास में क्या हो गई, इसकी नोमेनक्लेचर हो गई। जो भी आपके बुक में सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं वो सारे मैं यहाँ पर ले आई। और आगे देखते हैं, एक स्लाइड और है, देखिएगा। अब देखो हमको स्ट्रक्चर से नेमिंग करनी तो आ गई, पर हम नेम से अब स्ट्रक्चर बनानी है हमको। ध्यान से देखना, क्या बोल रहा है, एथेनोइक एसिड। तो एथ क्या बताता है, कितने कार्बन है, तो 2 कार्बन है भैया। कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। एक मिनट, कितने कार्बन है, ये देखो 2 कार्बन बना दिया। एन यहां पर आ रहा है तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग। कौन सा एसिड आ रहा है, ओइक एसिड आ रहा है। बस बाकी वैलेंसी पूरी कर दो, ये COOS तो हो गया पूरा। यहाँ पर 3 और लिख दो, 3 हाइड्रोजन और लगा दो, क्योंकि कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी होती है, जहां पर 1 वैलेंसी तो यहां पर हो गई। वैसे ही ब्रोमोपेंटेन, पेंट एन, कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्डिंग कैसी है, सिंगल बॉन्डिंग है। ये देखो, है ना, मैंने लगा दिया भैया, ये देखो एन, मतलब कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्डिंग सिंगल बॉन्डिंग, बाकी सारी वैलेंसी कंप्लीट कर दूंगी। अरे मैडम Br भी तो है, Br चाहे आप इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ, बीच में लगाओगे तो नंबरिंग के साथ में लिखना पड़ेगा। आइट साइड देखो, यहाँ पर हमको नंबर दे नहीं रखा, तो हमको ये पता था कि एक नंबर पे चाहे इधर लगाओ या इधर लगाओ। ये लो मैंने Br यहाँ लगा दिया। Br जैसे यहाँ लगाती हूँ, अब कितनी वैलेंसी कम पड़ रही है इसकी, 2 वैलेंसी, ये लो
सही है। ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन कितने कार्बन, 4 कार्बन, कितने कार्बन, 4 कार्बन। अब ओन बनाना है तो ये देखो, बाकी वैलेंसी कंप्लीट कर दो, ये H H H, इसकी 4 वैलेंसी कंप्लीट है, इसका H, इसका H, इसका H, इसका H, इसका H, सही है। यहां पर आते हैं हेक्सेनेल, कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। एल बोल रहा है, एल के लिए हम लगाते हैं CHO, है ना। अगर CHO नहीं समझ में आता आपको तो आप ये भी लगा सकते हो, डबल बॉन्ड OH, इसको भी हम क्या बोलते हैं, CHO ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप ही बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप इसको लिखते हो तो यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, वैलेंसी कंप्लीट कर रहे हैं, वैलेंसी, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, एक कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4। तो आप आपस में देख लेना कि भैया 4 कैसे आ रही है। इसका नाम क्या हो जाएगा, इस वाले का नेम क्या हो जाएगा, आपको पता है ये तो, ब्रोमो, ब्रोमो एथेन, अब मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं है। यस, इसका नाम देखो, एक ही कार्बन है, एक कार्बन के लिए हम लिखते हैं मैथ, और मैंने बोला जब भी एक कार्बन हो तो एन लगा देना, मैथेन। और ये कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, CHO, जैसे आपने यहां बनाया, ठीक है। तो ये कौन सा ग्रुप है, CHO, इसके लिए क्या लग जाएगा, एल, तो ये ई हट जाएगा और क्या लगा दो आप, एल लगा दो, ये लो मैथेनेल। इसका नेम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन के लिए हम क्या लगाते हैं, हेक्स। और कार्बन कार्बन के बीच में भैया मेरे को एक जगह भी क्या दिख गई, ट्रिपल बॉन्डिंग, तो क्या लगा दूं, हेक्साइन, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। तो इसी के साथ में भैया हमारे पास में जो आयुपैक नोमेनक्लेचर है वो कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया तो प्लीज सेशन को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।